हाय गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एज फन। मैं हूं सौरभ और आज हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पर। आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Let's find area of parallelogram. If A and B are two adjacent sides of a parallelogram, ABCD, parallelogram ABCD, A हो गया, B हो गया adjacent side, ABC parallelogram ABCD. Then A cross B equal to area of parallelogram. अब ये हुआ कैसे, तो चलिए देखते हैं। चूँकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है ए बेस इंटू हाइट। अगर h हाइट है देन ये बेस हो जाएगा b एंड हाइट a साइन थीटा। जब थीटा ए एंड बी के बीच का एंगल है तो हाइट हो जाएगा ए साइन थीटा। अब हम इसे बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। ये इक्वल होगा ए क्रॉस बी के। सो दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हम इसी प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं। अगर ए और बी टू एडजेसेंट साइड है किसी ट्रायंगल ए बी सी का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा हाफ इंटू ए क्रॉस बी। अब ये हुआ कैसे, सिमिलरली एच हाइट है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हाफ तो बेस बी हो जाएगा सेम एंड हाइट वही ए साइन थीटा हो जाएगा। जब थीटा ए और बी के बीच का एंगल है देन हाइट ए साइन थीटा हो गया, तो ये टोटल हो जाएगा हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए, जो इक्वल होगा हाफ इंटू ए क्रॉस बी, क्योंकि बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी दोनों निगेटिव होता है पर यहाँ पे मॉड है तो ये इक्वल हो जाएगा। अब हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है इफ़ ए इक्वल टू 2i कैप 4j कैप माइनस 5k कैप एंड b इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब हम इसे कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। हम पहले ए डॉट बी निकालेंगे। ए डॉट बी जो होता है ए बी कॉस थीटा, हम जानते हैं। ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, तो ए लिख लेंगे जो है यहाँ पे ये मॉड होगा, तो ए है 2i कैप
प्लस 4 j कैप माइनस 5 k कैप एंड डॉट आई कैप प्लस 2 j कैप 3 k कैप जो बी है इक्वल टू ए बी साइन थीटा ओ सॉरी कॉस थीटा। तो अब ये हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 4 को 2 से करेंगे तो 8 माइनस 3 को 5 से करेंगे क्योंकि यहाँ पे -5 है तो माइनस हो जाएगा तो ये 15 और ये हो जाएगा इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब ए कितना है वो मॉड ऑफ ए निकाल लेंगे जो हो जाएगा रूट ओवर 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जो हो जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 25 ये हो जाएगा रूट 45 रूट 45 जो हो जाएगा 3√5। अब हम भी ऐसे ही निकाल लेंगे जो हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 एंड ये हो जाएगा 14। अब इसका वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। मॉड ए है 3√5 एंड ये है 14 कॉस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स ये हो जाएगा -5/3√15 5 इंटू 14 जो हो जाएगा 70 एंड ये थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स -5/3। अब हमारा न्यू क्वेश्चन है इफ पी इक्वल टू 3 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप एंड q इक्वल टू 2 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस m k कैप and P is perpendicular to Q, then find value of M। ये हम कैसे निकालेंगे तो हम इसके लिए भी पहले P डॉट Q निकालेंगे। ये परपेंडिकुलर होगा इसका मतलब है इसके P डॉट Q 0 होना चाहिए क्योंकि cos 90 0 होता है। सो P डॉट Q हो जाएगा 3 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप डॉट 2 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस m k कैप इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 6 माइनस 12 प्लस m इक्वल टू 0 तो m इक्वल टू 6 यही आंसर हो गया। अब हमारा क्वेश्चन है a इक्वल टू i प्लस 2j के प्लस 3k कैप एंड b है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप are the adjacent side of a parallelogram, then find area of parallelogram। हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे क्योंकि हम जानते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। सो ये हो जाएगा ऐसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में आई जे के एंड ये हो जाएगा ए का कंपोनेंट 1 2 3 एंड बी का कंपोनेंट 2 -3 1। अब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाते हैं और आई लेकर इस 2 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा। अब जे हो जाएगा -j। अब ये सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस और इधर -6 हो जाएगा। फिर के को लेंगे फिर ये थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो हटाएंगे तो ये हो जाएगा -3 एंड -4। ये हो जाएगा 11 i कैप -7 सॉरी
और ये हो जाएगा +5 j कैप एंड -7 k कैप। ये हो जाएगा A×B हो गया, तो मॉड ऑफ A×B हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड्स, जो हो जाएगा 11² + 5² + 7² 5² + 7² -7² रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा 11² 121 एंड ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 49, तो ये टोटल हो जाएगा 195। टोटल आंसर 195। ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हम इसको दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। अगर हम डिटर्मिनेंट मेथड ना यूज़ करना चाहें तो इसके लिए हम A×B निकालेंगे। उसके हिसाब से फार्मूला है I × AY/BZ - AZ/BY + J AZ/BX - AX/BZ + K AX/BY - AY/BX। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। AY 2 है, BZ 1 है, AZ 3 है, BY -3 है, फिर J, फिर ये हो जाएगा AZ 3 BX 2, फिर -AX 1 BZ 1 + K, फिर AX 1 BY -3 AY 2 BX 2। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा I कैप 11 + j कैप 5 + k कैप -7, ये -7। ये हो गया 11 I कैप + 5 j कैप -7 k कैप, जो पहले की तरह है। तो इसका फिर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और ये भी हो जाएगा 11² 5² + 7² एंड ये हो जाएगा 195 आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ उसे पहले देख लीजिए, फिर अच्छे से समझ में आएगा आपको।